हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी पास आ रहा है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि मैं आपको कोर टॉपिक्स जो है वो प्रोवाइड करूँगी। तो जो शुरुआत मैं बिहार स्पेशल से कर रही हूँ। तो इसमें जो मेन जो हमें क्या फोकस रखना है, तो जैसे बिहार के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जैसे एग्जैक्ट एरिया क्या है, पॉपुलेशन वाइज इसकी रैंकिंग क्या है, एरिया वाइज इसकी रैंकिंग क्या है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, कौन से स्टेट्स जो हैं वो बिहार को टच करते हैं, जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हो गए। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, जो नेपाल से शेयर करते हैं। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना होगा। फिर जो सेंसस का डेटा है, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा है क्योंकि इससे हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन आता है। तो बिहार में जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग है, सेंसस में जो भी डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग है, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों को देखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी बिहार के नेशनल पार्क हैं, वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, वेटलैंड साइट्स हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली बिहार में लगभग 6 वेटलैंड साइट्स हो गए हैं। तो ये सारे के लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर किसी रिवर के थ्रू ये बन रहा है तो ये भी अच्छे से रिवर के आसपास के एरियाज़ को भी देख लीजिएगा। जैसे कि आपको लोग को पता होगा कि जो ऑक्सबो लेक से एक ऑक्सबो लेक है, कावरतल। कावरतल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के पास में है। तो ये जो है वो बूढ़ी गंडक जो है उससे ये बनती है। तो ये कुछ कुछ अगर रिवर के थ्रू बन रही है ये साइट्स, तो आपको रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेक्स जो बिहार में है उसके बारे में पता होना चाहिए। माइंस एंड मिनरल्स, कि बिहार में कौन से माइंस कहाँ पे पाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये आपको देखना होगा। और इंडस्ट्रीज़ भी देख लेंगे, जैसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जूट इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री हो गया, सिल्क इंडस्ट्री हो गया, पटाखा इंडस्ट्री हो गया, या फिर कोल इंडस्ट्री हो गया। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी लोकेशन हम एक रफ़ आइडिया ले लेंगे मैप के थ्रू। बिहार में जो भी इम्पोर्टेंट रिवर है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आई थिंक ऑलमोस्ट पूछते ही है। तो जो भी बिहार के जो रिवर हैं, नॉर्थ रिवर साउथ रिवर, ये दोनों, और अलोंग विथ दियर ट्रिब्यूटरीज, मतलब रिवर के साथ साथ जो भी उनकी सहायक नदियाँ हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा आपको। उसके बाद बिहार में जो सॉइल है, किस तरह के सॉइल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, रॉक्स के लोकेशन क्या क्या हैं बिहार में। और बिहार में जैसे जो भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो भी रिपोर्ट आता है, तो इसमें बिहार का ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर है, तो उसकी रैंकिंग भी हम देख लेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। बिहार में अगर कोई इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है उसको भी नज़र में रखना है। और बिहार की हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज़, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शंस को दे दिया है, ये तो काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कि जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ मॉडर्न इंडिया के टाइम पे, मॉडर्न बिहार में जो भी हैं, जैसे श्री कृष्ण सिंह हो गए, अनुग्रह नारायण हो गए, इनके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके जो बुक्स हैं या फिर उनके कोई किताब हैं, जर्नल है, तो ये सब आपको नाम, ऑथर, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद एंशियंट में मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म अलॉन्ग विथ सूफिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये, उसके अलावा जो भी कुछ मेजर इंसिडेंट हुए हैं मुग़ल के टाइम पे या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बिहार में, वो आपको ध्यान रखना है। 1857 जो स्ट्रगल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कुंवर सिंह से रिलेट करके इसको अच्छे से देखना, मतलब अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी वॉर या फिर स्ट्रगल जो भी 1857 में जो हुए हैं, जो मेजर लीडर्स हुए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद गांधीयन एरा तो है ही, ये तो सुपर इम्पॉर्टेंट है। गांधीयन एरा जो है वो बिल्कुल सुपर इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद जो भी मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स जो बिहार में हुए हैं, हालांकि अब तो सारे मेजर जो एरिया जो है वो झारखंड में चले गए, लेकिन फिर भी जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं उसको आपको ध्यान रखना है। और अलॉन्ग विथ क्रोनोलॉजी क्या क्या देखेंगे हम ट्राइबल रिवोल्ट्स में, एक तो ईयर देखेंगे,
लीडर देखेंगे, एरिया देखेंगे किन किन एरियाज़ में हुआ था, और रीज़न क्या क्या रहा है वो देख लेंगे। तो इतना आप कर लेंगे तो आपका ट्राइबल रिवोल्ट्स कवर हो जाएगा। हालांकि ये ट्राइबल रिवोल्ट्स जो है वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन प्री में भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ मेजर जो है वो बिहार का हम देखेंगे। इसके अलावा ये तो कोर एरिया हुआ, अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बचता है तब कुछ देखिए, अदरवाइज़ ये टॉपिक को पहले कवर अप कर लेना है। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स हालांकि बहुत ही लेंदी या फिर ऐसा सिलेबस है जिसका एक कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सिलेबस है जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है, कहीं से भी पूछते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे एरियाज़ को बताया है या ऐसे जो टॉपिक हैं जो कि बाकी सारों को आप इग्नोर करो तो चलेगा, लेकिन ये सारी जो हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रैंडम सवाल होते हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे सवाल एटलीस्ट कंफर्म होते हैं। तो अदर टॉपिक्स को आप स्किप करोगे तो चलेगा, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स जो मेंशन यहाँ पे किए हैं उनको कवर करना बहुत ज़रूरी होगा। तो जैसे करंट अफेयर्स में क्या आता है कि पहले जो भी मतलब जितने भी अभी फ़िलहाल में इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं 2025 2026 में, जो भी इम्पोर्टेंट समिट्स हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल, ये सबको देखना है। कहाँ पे हुआ है वो देखना है, किस जगह पे हुआ है वो देखना है। थीम आप चाहें तो इसमें थीम भी देख सकते हैं, कुछ कुछ समिट्स के थीम भी होते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और ऐसे समिट्स को खास करके ध्यान रखना है जिसमें इंडिया का चेयरमैन, जिसको इंडिया ने चेयर किया हो। तो ऐसे कॉन्फ्रेंस या फिर जो समिट है उसको हम ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी नेशनल समिट्स जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई है, जो भी वेटलैंड साइट्स जो बने हैं रिसेंट में, लगभग 100 वेटलैंड साइट्स बन गए हैं। तो हालांकि 100 को कम्प्लीटली याद करना तो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, बट फिर भी आप एक बार जो भी रिसेंट में बने हैं लगभग 80 to 20 वाला जो है 80 मतलब जो भी लगभग 100 जो भी लगभग मतलब रिसेंट के 20 साइट्स हैं उनको आप एटलीस्ट कवर कर लीजिएगा। और बिहार में जो भी इम्पॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स बने हैं उनको आप देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद जो भी स्पेस मिशन आया है, तो स्पेस मिशन में इसरो के अलावा, इसरो के जो मिशन हैं वो तो है ही, उसके अलावा आपको नासा के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के और जो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उनके भी कुछ कुछ मिशंस होते हैं, उनको भी एक बार ही देख लेना है। उसके बाद जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, आपको पता होना चाहिए कि अभी जैसे है कि 44 लगभग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से सबसे रिसेंट वाला मराठा मिलिट्री वाला जो बना है वो है। तो जो भी वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया के जो रिसेंट में बने हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। जो भी रिसेंट जीआई टैग्स मिले हुए हैं, जो जीआई टैग मिला है तो उन टैग के अलावा स्टेट आपको देखना है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस चीज़ का है। अगर क्या वो प्रोडक्ट कोई मिठाई है या फिर कोई वेपन है या फिर कोई इक्विपमेंट्स है या फिर कोई टूल है या फिर कोई पेड़ है या फिर कोई जीव है, कुछ हो, मतलब किस तरह का ये प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। कोई कपड़ा हो सकता है, कोई कपड़े को भी जीआई टैग मिला होता है, साड़ी हो, तो ये देख लेना है। उसके बाद जो भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं कि हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेज विद थीम्स हो गया, जैसे योगा डे हो गया, ओजोन डे हो गया, तो ये सब की थीम के साथ देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी ग्रैंड स्लैम, ये तो ग्रैंड स्लैम जो भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, ये तो आई थिंक सुपर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको रखूँगी, क्योंकि इससे लगभग हर साल सवाल आते हैं। तो जो भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, अमेरिका ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, और उसके अलावा एक बच गया विम्बल्डन, तो ये जो है वो चारों को अच्छे से देखना है। कोर्ट भी पूछ देता है कि किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, तो इसमें जो विनर हैं, रनर अप हैं, उसके अलावा किस कोर्ट पे खेला जाता है वो एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड जो रिसेंट में मिले हुए हैं नेशनल अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल, ये भी देखना है। जैसे नोबेल प्राइज़ जो भी 2025-26 में मिला है, ब्यूटी कंपटीशन में जैसे कौन हमारी मिस यूनिवर्स रही हैं, मिस वर्ल्ड रही हैं,
फिर ये मैग्सेसे अवार्ड जो भी 2026 में किसको मिला है। बाफ्टा अवार्ड ये 2026 में इंडिया की एक मूवीज़ थी मणिपुर लैंग्वेज में, बुंग, उसको मिली है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सवाल जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ था। तो जो भी अवार्ड फिल्म फेयर से रिलेटेड होंगे तो उसको भी देख लेना है। साहित्य अकादमी की बहुत सारी कैटेगरी में होती है, जैसे कि युवा पुरस्कार हो गया, बाल पुरस्कार हो गया। तो ये तीन उसकी एक और कैटेगरी होती है। तो ये तीनों कैटेगरी में साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिलता है उसको देख लीजिएगा। ऑस्कर देख लीजिएगा कौन सी मूवी इसको मिला हुआ है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला हुआ है, बुक का नाम क्या है वो देखना है। उसके बाद पुलित्ज़र प्राइज़ है, इसको भी देखना है। उसके बाद पद्म अवार्ड कितने लोगों को मिला है वो देखना है। बिहार से कितने लोगों को मिला है और किस किस एरिया में मिला है वो देखना है। इसके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, व्यास सम्मान अवार्ड हो गया, सरस्वती अवार्ड हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। अबल प्राइज़ हो गया, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड हो गया। तो ये सारे किसको मिला है, ये पर्सनालिटी का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो है वो यूनियन बजट है। इसमें बिहार का बजट भी है। बिहार वाला बजट को भी इग्नोर नहीं करना है। उसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, उसको भी एकदम ध्यान में रखना है। और सर्वे में जैसे मेजरली कि कितने साइज़ का रहा है, क्या जो पर कैपिटा इनकम बिहार का है वो क्या रहा है, ग्रोथ रेट क्या रही है बिहार की, रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहा है, फिस्कल डेफिसिट क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो भी मेजर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी रिलीज़ करती हैं इंडेक्सेस, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है वो तो है ही। उसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जैसे आपको पता हो कि अभी 6 आ गया है, तो 6 और 5 को दोनों को कंपेयर करके भी देखना है। और उसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, टाइगर सेंसस है, एलिफेंट सेंसस है, चीता लेपर्ड सेंसस होती है। तो और भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, नीति आयोग की ढेर सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो और इंडेक्सेस होती हैं। तो ये सारों को एक बारी देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ खास करके जैसे मतलब जो रिसेंट में जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, कोई भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसके, जैसे मान लीजिए कोई NCST है, NCSC है, NCBC है। तो अगर कोई अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं तो उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जैसे कि इंडिया राइस में क्या नंबर, किस नंबर पे आता है, वीट में किस नंबर पे आता है, शुगर केन में। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग है वर्ल्ड के कंपेयर में, तो एक ये देख लेना है। फिर मिनरल में भी देखना है कि इंडिया का क्या रैंकिंग है कॉपर में या फिर स्टील, आयरन, जो भी है, कि इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, या और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोई भी मिनरल्स का कौन सा कंट्री है। तो एक बार ये देख लेंगे। और इंडिया में भी कौन सा स्टेट जो है वो किसी भी माइंस एंड मिनरल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसको भी देखना है। उसके बाद फिर इंडिया फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, कि जैसे कि इंडिया में ऐसा कहीं आपने देखा होगा कि भाई इंडिया में फ़र्स्ट बायो पार्क कहाँ पे है, या फिर फर्स्ट PM मित्रा पार्क कहाँ पे है, या फिर इंडिया का पहला जो मतलब जैसे इंडिया में फ़र्स्ट मतलब हाइड्रोजन बस सर्विस कहाँ पे है, तो फर्स्ट इंडिया में पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पे है। तो इस तरह के जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिएगा। फिर ये आई थिंक ये इसके करने के बाद अगर आपके पास समय है तभी आप कुछ इससे बियॉन्ड जाइए। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि इन सारी चीज़ों पे, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन सारी चीज़ों पे अपनी पकड़ को मजबूत कर लीजिए। और ये सारे टॉपिक्स को आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश करिए कि 2 से 3 बार इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया जाए। क्योंकि अगर हम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। तो 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें याद रह जाएगी। तो आप तब तक ये सारे टॉपिक्स को आप रिवीजन करिए। मिलते हैं फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपके अदर सेक्टर्स के जो कोर टॉपिक होंगे वो आपको मैं डिस्कस करूँगी। चलिए तब तक फिर थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।